अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इलस्ट्रेटर में जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का जो इलस्ट्रेटर में हमारा लेक्चर है वो पाथ फाइंडर के ऊपर है कि हम पाथ फाइंडर की मदद से इसमें लोगोज़ वगैरह या डिफरेंट शेप्स कैसे बना सकते हैं। उसके ऊपर हमारा लेक्चर है पाथ फाइंडर के ऊपर। इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर की मदद से हम किस तरह लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं या डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आपने पाथ फाइंडर सिंपली कहाँ से फाइंड करना है। आपने सबसे पहले ये विंडो के बाहर में जाना है, विंडो को फाइल ओपन करनी है और इसमें ये देखें सबसे नीचे जो लिखा हुआ होगा वो पाथ फाइंडर है, जिसकी यानी कि जो आप कह सकते हैं शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल और प्लस F9 है। अगर ये आप दबाएंगे तो ये आपके सामने एक पाथ फाइंडर ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके मदद से हम आज डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। यहाँ से मैं एक आपके सामने एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। शिफ्ट की मदद से मैंने ये सर्कल ड्रा किया। आर्ट की मदद से इसकी मैंने एक कॉपी जनरेट कर ली। इन दोनों को सेलेक्ट करें। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर शेप्स मॉडल में लिखा हुआ है कि यूनाइटेड है, यानी कि यूनाइटेड का क्या मतलब है कि इन दोनों को ये जोड़ देगा। जैसे ही मैं ये देखें इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पहले शेप के ऊपर यूनाइट शेप ये दोनों को कंपाउंड कर देगा, यानी कि उन दोनों को शेप्स को ऐड कर देगा, जिसमें ये जो सेंटर में इसके दोनों सर्कल बने हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको नहीं नज़र आएंगे। ये देखना, ये एक इनको शेप बनाकर दे देगा। जस्ट 1 मिनट, मैं इनमें कोई कलर रख लेता हूँ ताकि इजी आपको समझ आए। मैं कंट्रोल अभी मैं दोबारा कलर करता हूँ। ये देखना, जैसे मैंने इसको एडिशन के ऊपर बटन के क्लिक किया ये उसको खुद ब खुद ऐड करके हमें दे देगा। इसकी मदद से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक है, इस सर्कल को मैंने उठाया। पहले तो मैं ये सर्कल को मैंने उठाया और यहाँ पर इसकी एक मैं कॉपी आर्ट की मदद से ना एक कॉपी जनरेट कर देता हूँ। इसी तरह इसकी एक नीचे कॉपी जनरेट कर देता हूँ और ऑल को सिलेक्ट करता हूँ और देखना ये इस तरह की आपके पास शेप है बनाकर दे देगा। ये था फर्स्ट का काम एडिशन का। दोबारा मैं एक सर्कल यहाँ से ड्रा करता हूँ। इसी तरह का आर्ट की मदद से मैं इसको सेलेक्ट किया। आर्ट की मदद से मैंने एक और सर्कल यहाँ पर ड्रा कर दिया। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। आगे सब्ट्रैक्शन का है कि ये इन दोनों को जो शेप्स हैं इनमें से एक को जो ये ओवरलैप एरिया है उसको ये खुद ब खुद गैब कर देगा। ये देख सकते हैं जो सिलेक्टेड एरिया था वो उसने गैब कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ये जो इन दोनों के दरमियान में कॉमन एरिया है सिर्फ वही बाकी रहेगा, बाकी साइडों से ये दोनों जो सर्कल हैं वो डिलीट कर देगा। ये देख सकते हैं इसकी ये हमारे पास एक छोटा सा फूल की पत्ती की तरह बन के आ गया। ये देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसका मैं चले एक पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और उठाकर इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा लगे हमें।
यहाँ रख लिया। इसको अब मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको एक शेप बनाकर दिखाता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको यहाँ रख दिया और यहाँ से इसको मैंने पकड़कर इस तरह रोटेट करना शुरू कर देना है। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि इसको कितने सर्कल पर यानी कि आपने इसको रोटेट करना है, और यहाँ से आप इसकी कॉपी जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं यहाँ से। जस्ट 1 मिनट। सारे को मैंने सेलेक्ट किया। इसकी मदद से हम वो बेसिकली मैंने एक कॉर्नर पॉइंट उसका सिलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मसला जनरेट कर ली थी। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, उसके ऊपर इसी को मैं सिलेक्ट करते हुए एक आर्ट की मदद से एक और सर्कल ड्रा करता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक एरिया आ गया। इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं फूल की पत्तियाँ भी बना सकता हूँ। ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट रखा, इसको सिलेक्ट किया, आर्ट की मदद से ये इसकी कॉपी जनरेट होगी। मैं जैसे ही कंट्रोल डी करता जाऊंगा, ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ ये इसकी कॉपीज जनरेट होना शुरू हो गई हैं। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें इस तरह। एक मैं और सर्कल आपके सामने ड्रा करता हूँ आर्ट की मदद से। एक इसकी भी मैं कॉपी जनरेट करता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट वन जो हमारे पास एरिया है, ये सिर्फ दरमियान में से उसको सिलेक्ट करेगा। जो दरमियान में एरिया था उसको बस गायब करेगा, बाकी उसी तरह रहेगा। इनकी मदद से हम एक चांद भी बना सकते हैं, वो भी अभी आपको बनाता हूँ कि किस तरह बना सकते हैं इसमें चांद आप। इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं कोई कलर और सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया मैंने। इसी को मैं एक कॉपी इसकी जनरेट कर लेता हूँ आर्ट की मदद से। ये मैंने एक इसकी कॉपी जनरेट कर दी। इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से लाकर माइनस कर दिया, तो ये देखें आपका एक चांद बना बनाया आपके पास आ गया। और यहाँ पर एक आपके पास स्टार भी बना बनाया पड़ा था यहाँ पर ही। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ये स्टार यहाँ पर इसको ला कर इधर रख दें, तो ये एक आपके पास खूबसूरत एक चांद सितारा बन गया है। तो ये पाथ फाइंडर के ऊपर हमारा लेक्चर था कि पाथ फाइंडर की मदद से, इसका मतलब इससे ये हम एडिशन शेप्स को कर सकते हैं। ये मैंने एलिप्स एक बनाया, ये मैंने इसकी मदद से आर्ट की मदद से मैंने एक इसकी कॉपी जनरेट की। इसी को आर्ट के साथ ऊपर मैं ले गया और उसी को आर्ट के साथ मैं नीचे ले आया। इनकी डिफरेंट शेप अपनी मर्ज़ी से आप हैं इसमें बना सकते हैं। ये इसमें एडिशन होगी, यानी कि उन चारों को कॉर्नर को वो मिला देगा। दोबारा यहाँ पर एक और हम शेप ड्रा कर लेते हैं।